बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। नाज़रीन, सारा कत्ल केस एक दिल दहला देने वाला केस है। इसमें मुलजिम ने जो कमीनगी की, जो इंतहा दर्जे की जलालत की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, सारा जो कि मासूम लड़की थी, जो इस शैतान के चंगुल में फंस गई, उसके साथ जिस तरह की घिनौनी हरकत हुई, जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, उसमें उसे अकेला ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर हम पूरे वाक़या को तफसील से समझें, उसका जायज़ा लें, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें, तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मिसाल के तौर पर 40 कनाल का घर है और उसमें सब मुलाजमीन छुट्टी पे हैं। कोई मुलाजिम उस टाइम मौजूद नहीं जिस टाइम सारा का कत्ल किया गया। और उसके बाद उसकी वालिदा जो ख़ास तौर पे वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने इस सारे वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि शाहनवाज़ उस मासूम लड़की के साथ क्या कर रहा है, और वो मासूम लड़की सारी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, आहोजारी करती रही। आप जानते हैं कि एक छोटा सा ज़ख्म लग जाए आपको तो आप सारी रात सो नहीं सकते। और एक लड़की जिसके सर पे ज़रबे लगाई गई, जिसको मारा पीटा गया, और वो इतनी शिद्दत से चिल्ला रही है, और उसकी वालदा कह रही हैं, शाहनवाज़ की वालदा कह रही हैं कि मुझे आवाज़ तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? नाज़रीन, इसके अलावा आपको मालूम है कि शाहनवाज़ के हवाले से बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। शाहनवाज़ के हवाले से ये भी मालूम हो रहा है कि इसकी ये आदत नई नहीं है, इसकी ये पुरानी आदत है। ये अक्सर व बेशतर लड़कियां घर में लाता था और मतवातर नशे में रहता था, और इसकी वालदा को तो मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों का मालूम है। तो जब उनको मालूम था ये सब कुछ, तो उनको मालूम ये नहीं था कि ये इतना पुरतशद्दुद है, इतना खौफनाक है, इतना ये जो है इसकी हरकत हैं, और वो इतनी बेखबरी से सोई रही, और उन्होंने ज़रा भी मालूम करने की कोशिश नहीं की कि ये सारा के साथ क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि माँ ने तो अपने बच्चे को गोद में खिलाया, उसको तो अपने बच्चे की एक रग का पता था। इतना बच्चे को अपने बारे में मालूम नहीं होता जितना माँ को मालूम होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वालदा को बिल्कुल भी इस मामले में बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता जो हैं अयाज़ अमीर, उनकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, और क्योंकि वो मौके पे मौजूद नहीं थे और इनके साथ रह भी नहीं रहे थे, क्योंकि ये एक ब्रोकन फैमिली है, और ऐसे मामलात में यकीनी सी बात है जब बाप साथ नहीं रह रहा तो उसको सारे मामले में मैं ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। लेकिन जो है पुलिस की तफ्तीश जारी है, और पुलिस ही जो मामलात को क्लियर करेगी कि असल हकीकत क्या थी। अगर ये मामला किसी मसलत का शिकार ना हो गया, अगर इस मामले में कोई बड़े लोग इन्वॉल्व ना हो गए, या इस कदर पैसा लग गया कि केस को कोई और रंग दे दिया जाए, तो ये केस मुकम्मल तौर पर सारा के वालिदैन के हक़ में जा रहा है। और नाज़रीन, और मैं एक अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सारा के वालिदैन के वकील के ज़बानी जो मैंने बातें सुनी, तो उससे मेरे दिलो दिमाग में सारा के वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम भी बढ़ गया, और मालूम हुआ कि ये बहुत ख़ानदानी लोग हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी कि इनको पूरा मौका दिया जाए, कि इसके वालिदैन को पूरा मौका दिया जाए कि वो अपनी हर तरह की जस्टिफिकेशन पेश कर सके कि किस तरह अगर ये लोग मज़लूम हैं, वालिदैन का हाथ नहीं है, तो इनको पूरा मौका फराहम किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। वरना जब किसी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो जाए, इस कदर जुल्म हो जाए, इस कदर बर्बरियत हो जाए, तो फिर वो कहता है कि पूरे ख़ानदान को उड़ा दो। लेकिन ये लोग इस कदर मुहज़्ज़ब हैं, इस कदर पढ़े लिखे हैं, इस कदर शाइस्ता हैं कि इन्होंने कहा है कि वालिदैन को पूरा मौका दिया जाए कि अगर उनके पास कोई बचने का कोई वजह है कि वो अपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको पूरा मौका फराहम किया जाए। मैं इस हवाले से
जो है वो सारा के वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, आपके मज़ीद मालूमात के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।